जय माता दी। आप सभी पर माता दुर्गा की कृपा बनी रहे। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के गर्भ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी की उद्देश्य से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी। इसी घोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फूल फल ही खाए और साग पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास किए। खुली आकाश के नीचे वर्षा और धूप कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया और कई वर्षों तक निर्जल रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की करने के कारण देवी एकदम शीर्ण हो गया शरीर देवी का। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनिगण ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया, पुण्य कृतज्ञ बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी नहीं ऐसी कठोर तपस्या की है। यह तो आपसे ही संभव हो पाया। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्दी आपके पिता बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित होने नहीं देना है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी रूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम स्मरण करते हुए कोशिश करें सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं, अड़हुल या कमल का पुष्प चढ़ाएं। दूध से बनी हुई प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने से रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति का विकास होता है। ये थी आज की वीडियो।